चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी चाहेंगे कि जदयू को सीट जाए और हम उस सिंबल पे लड़े जदयू के। तो दूसरी तरफ खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं सुरेंद्र यादव कि किसी भी स्थिति में जहानाबाद उनको लड़ना ही लड़ना है और आरजेडी के ही सिंबल पे लड़ना है। तो सुरेंद्र यादव ऑलरेडी वहां से 2 बार आरजेडी के ही सिंबल पर, पहले जनता दल पर और फिर आरजेडी के सिंबल पर जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीते जदयू की सीट जहानाबाद, वो मात्र 1751 वोटों से जीते। दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने बजाते लालू यादव को जो पत्र लिखा है, जिन 9 सीटों की मांग की है, उसमें एक सीट जहानाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जो है वो लोजपा की तरफ से ये सीट लगभग मानकर चलिए कि अगर लोजपा को ये सीट गया तो डॉक्टर अरुण कुमार का नाम फुल एंड फाइनल है, इस पर मुहर लगेगा ही लगेगा। राजद भी चाह रही है वो सीट लड़े, जदयू भी चाह रही है जहानाबाद लड़े, और अब भाकपा माले जो है वो भी चाह रही है कि वो सीट पर लड़े। तो महागठबंधन में तो सबसे पहले यही लड़ाई सुलझाना है कि जहानाबाद से प्रत्याशी के पहले पार्टी कौन होगा, पार्टी पहले तय होता तो प्रत्याशी आएगा। जातीय समीकरण में वो माना जाता है कि यादव और भूमिहार बाहुल्य है, लेकिन डेटा के अनुसार ये डेटा सही नहीं है। यादव बाहुल्य माना जाता है, 3 लाख के आसपास वहां पर यादव वोटर अगर है, तो कोयरी कुर्मी वोटर भी वहां पर अगर जोड़ दिया जाए लवकुश वोट को, तो वो भी 3 लाख है। इसके अलावा भूमिहारों की अगर बात की जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास भूमिहार वोटर है। चंद्रवंशी जी जो हैं, जो सिटिंग एमपी हैं जहानाबाद के, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो बीजेपी के संपर्क में भी हैं कि अगर जदयू से उनका टिकट कटता है तो बीजेपी के सिंबल पे वहां पे वो लड़ना चाह रहे हैं। चुनाव जो है वो विकास से ज्यादा जहानाबाद में जातीय समीकरण को साधते हुए ही टिकट दिया जाए, तो बेहद कमजोर दावेदारी जो है वो जदयू की वहां पर हो जाती है। 4 विधायक जहानाबाद के 6 विधानसभा सीट में 4 पे राजद, 2 पर भाकपा माले हैं। तो भाकपा माले इस बार अड़ी हुई है कि नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की। जातीय समीकरण क्या है, क्या किसकी दावेदारी वहां से इस बार होने वाली है, महागठबंधन से, एनडीए गठबंधन से कौन वहां पर अपना ताल ठोकने वाला है। बता दें कि जहानाबाद को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर भूमिहार और यादवों का बोलबाला है, जिसके पक्ष में ये 2 जाति के लोग जाते हैं, जीत उसी की होती है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित है। पहला सवाल यही है उदित जी कि क्या है वहाँ का जातीय समीकरण और पिछला इतिहास कैसा रहा है वहाँ का। देखिए, पिछले 5 या 6 लोकसभा को देखा जाए, 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014, 19 को हम साइड कर रहे हैं क्योंकि पहली बार हुआ है जो उस सीट से कोई कहार जाति का प्रत्याशी को जदयू उतारती है और वो जीत भी जाते हैं जी। लेकिन जीत का अंतर महज 1751 वोट रहता है, ये मार्क करने वाला बात है। अब जातीय समीकरण में वो माना जाता है कि यादव और भूमिहार बाहुल्य है, लेकिन डेटा के अनुसार ये डेटा सही नहीं है। यादव बाहुल्य माना जाता है, 3 लाख के आसपास वहां पर यादव वोटर अगर है, तो कोयरी कुर्मी वोटर भी वहां पर अगर जोड़ दिया जाए लवकुश वोट को, तो वो भी 3 लाख है। इसके अलावा भूमिहारों की अगर बात की जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास भूमिहार वोटर है, करीब 1,60,000 के आसपास राजपूत वोटर्स भी हैं वहां पर, मतलब 1.5 लाख प्लस वहां पर राजपूत वोटर्स हैं। इनके अलावा 2,80,000 चंद्रवंशी जो कहार जाति होती है उसके वोटर्स हैं, 1.5 लाख कुर्मी और 1.5 लाख कोयरी मतदाता, मतलब करीब करीब 3 लाख के आसपास कोयरी कुर्मी है। कुल आबादी का लगभग 81% आबादी हिंदुओं का है, 19% आबादी मुसलमानों का माना जाता है। और जहानाबाद मतलब बहुत हिस्टोरिकल बराबर गुफा है वहाँ पर मौर्य काल का। इसके अलावा औरंगजेब के समय से वहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के समय जब बड़ा एक आया था, मतलब फेमिनाइन आया था, भुखमरी की स्थिति हुई थी, तो वहाँ पर मंडी खोला गया था जहाँ आरा के नाम पे। बाद में उसका नाम जहाँ आरा बाद पड़ गया और अब वो जहानाबाद कहलाता है। तो ऐतिहासिक तौर पर भी देखा जाए तो बेहद समृद्ध, बहुत पुरानी, और लगभग 80% जहानाबाद की जो आबादी है वो खेती पर ही निर्भर करती है। कई नदियाँ वहाँ से गुजरती हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव जो है वो विकास से ज़्यादा जहानाबाद में जातीय समीकरण को साधते हुए ही टिकट दिया जाता है। अब देखिए, 2019 में पहली बार हुआ जब वो सीट जदयू को गया, क्योंकि अलायंस में था। एक बात और देखने वाला है जहानाबाद में कि जहानाबाद में कभी भी कांग्रेस और बीजेपी सीधा नहीं लड़ती है, मतलब बीजेपी सीधे उस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, अपने किसी सहयोगी को, एनडीए गठबंधन में किसी सहयोगी को टिकट देती है। और कांग्रेस का भी लगभग पिछले 30-35 सालों से यही गुणागणित चल रहा है। 1986 से 84 से लेकर 96 तक लगभग 12-15 सालों में वहां पर सीपीआई का कब्जा रहा, मतलब लगातार वाम जो है वो वहां पर जीतते रहा। इसके बाद सुरेंद्र यादव जीते 96 में, 98 में सुरेंद्र यादव जीते जो कि राजद से हैं, इस बार फिर दावा ठोक रहे हैं, उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिर
99 में डॉक्टर अरुण कुमार जीते, भूमिहार जाति से आते हैं। 2014 में भी डॉक्टर अरुण कुमार जीते हैं, और इस बार तो लोजपा के बजाते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर 2009 में गणेश प्रसाद यादव, 2009 में डॉक्टर जगदीश शर्मा, 14 में फिर अरुण कुमार, और 19 में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीते हैं। तो चूंकि वहां पर हर बार माफ कीजिएगा, भूमिहार और यादव ही जीतते आया है, 2019 को अपवाद छोड़ दिया जाए तो, इसलिए माना जाता है कि उस सीट पर लड़ाई जो है वो भूमिहार और यादव की होगी। लेकिन वहां पर लवकुश के भी 3 लाख वोट है, राजपूत मतदाता भी 1,60,000 के आसपास है, मुस्लिम मतदाता भी है वहां पे, अन्य जातियों की आबादी भी कोई कम नहीं है जहानाबाद में। अब देखिए, चर्चा हम कर रहे हैं जहानाबाद से, और अभी जो सिटिंग एमपी है वहां से वो खुद जदयू के हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है कि महागठबंधन से इस बार किस प्रत्याशी की चर्चा सबसे ज्यादा है, और क्या लगता है कि कौन वहां से ताल ठोक सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा पेच फंसेगा तो महागठबंधन में ही टिकट बंटवारे को लेकर फंसेगा। कारण क्या है कि पिछला बार जदयू जो है वो एनडीए में था, और जदयू को वो सीट बीजेपी दे देती है, जदयू वहां से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उतारते हैं और वो जीत भी जाते हैं। लेकिन राजद की तरफ से जो प्रत्याशी लड़े, सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो कि गया से आते हैं, काफी दबंग मतलब एक छवि है उनकी, बयान भी कुछ कुछ देते रहते हैं विवादित। तो सुरेंद्र यादव ऑलरेडी वहां से 2 बार आरजेडी के ही सिंबल पर, पहले जनता दल पर फिर आरजेडी के सिंबल पर जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीते जदयू के सीट लोग जहानाबाद, वो मात्र 1751 वोटों से जीते थे। अब देखिए वोटों का अंतर समझ लीजिए कि 2019 में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को 3,35,584 वोट आए थे, और राजद के सुरेंद्र यादव को 3,33,833 वोट मिले थे, और पूर्व सांसद अरुण बाबू जो चुनाव लड़े थे वहां से, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अब महागठबंधन में सबसे बड़ा सवाल है, दावेदार बहुत सारे हैं, कम से कम ये 2 पक्के दावेदार हैं। हाँ। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी चाहेंगे कि जदयू को सीट जाए और हम उस सिंबल पे लड़े जदयू के। हाँ। तो दूसरी तरफ खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं सुरेंद्र यादव कि किसी भी स्थिति में जहानाबाद उनको लड़ना ही लड़ना है, और आरजेडी के ही सिंबल पे लड़ना है। तो ये जो लड़ाई है, ये लालू और नीतीश को सुलझानी पड़ेगी कि वो सीट जाएगा किसको। अगर राजद को गया तो सुरेंद्र यादव वहां के दावेदार होंगे, अगर जदयू को गया तो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि सिटिंग एमपी है वही लड़ेंगे वहां से। लेकिन इन दोनों के बीच दीपांकर भट्टाचार्य, जो भाकपा माले के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने बजाते लालू यादव को जो पत्र लिखा है, जिन 9 सीटों की मांग की है, उसमें एक सीट जहानाबाद है। क्योंकि जहानाबाद में दलितों का भी, और देखिए जहानाबाद पिछले 90 के दशक में सवर्ण, खासकर भूमिहार जाति और जो दलित समाज है, उनके बीच मतलब खूनी संघर्ष का एक उनका इतिहास रहा है। माले उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रही है शुरू से। वो दलितों की बात करती है, शोषितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, वंचितों की बात करती है। तो दलित आबादी भी कुछ जहानाबाद में कम नहीं है, और करीब 4 बार वो सीट सीपीआई जीत चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 4 बार वो सीट जीत चुकी है। तो वहां पर सिर्फ राजद के सुरेंद्र यादव, जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का ही नजर नहीं है जहानाबाद लोकसभा पर, बल्कि महागठबंधन से दीपांकर भट्टाचार्य की नजर भी उस पर लगी हुई है। तो महागठबंधन में सबसे ज्यादा पेच फंसने का सवाल है कि आखिरकार वो, पहले तो प्रत्याशी छोड़िए, सीट एक दावेदार कहीं है, दावेदार तो कहीं है, पार्टियां कहीं है दावेदार। राजद भी चाह रही है वो सीट लड़े, जदयू भी चाह रही है जहानाबाद लड़े, और अब भाकपा माले जो है वो भी चाह रही है कि वो सीट पर लड़े। तो महागठबंधन में तो सबसे पहले यही लड़ाई सुलझाना है कि जहानाबाद से प्रत्याशी के पहले पार्टी कौन होगा, पार्टी पहले तय हो तब तो प्रत्याशी आएगा। तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अब हम बात करेंगे कि एनडीए गठबंधन से कौन होगा। हालांकि भाजपा का इतिहास देखें तो वहां से कभी भी भाजपा ने खुद से अपनी पार्टी से उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। देखिए बीजेपी कभी भी जहानाबाद में स्ट्रेट फाइट में नहीं आई है, सीधे लड़ाई में आती ही नहीं है। आप 2014 देखिए जदयू लड़ी, 2019 देखिए जदयू लड़ी, उसके पहले भी मतलब बीजेपी वहां से सीधा लड़ना नहीं चाहती है। अब इस बार जो खबर अभी तक जो खबर चल रही है कि जिन 5 सीटों पर चिराग पासवान बिहार में दावेदारी कर रहे हैं, या जिन 5 सीटों की मांग लोजपा रामविलास की तरफ से एनडीए में की गई है, उनमें एक सीट जहानाबाद भी है। कारण क्या है कि लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वो 2 बार जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा 2019 में वो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन 2019 के बाद भी वो ग्राउंड पर बेहद एक्टिव है, और उनका एक अपना वोट बैंक है। मतलब डॉक्टर अरुण कुमार का जो चिराग की पार्टी से है, उनका अपना करीब 1.5 से 2 लाख वोट उनका अपना वोट है जहानाबाद लोकसभा में। इतने वोटों पर वो पकड़ रखते हैं। इसका एग्जाम्पल 2019 लोकसभा चुनाव है।
तो कुल मिलाजुलाकर डॉक्टर अरुण कुमार जो है वो लोजपा की तरफ से ये सीट लगभग मानकर चलिए कि अगर लोजपा को ये सीट गया तो डॉक्टर अरुण कुमार का नाम फुल एंड फाइनल है, इस पर मुहर लगेगा ही लगेगा। और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि देखिए मांझी जी को तो गया लड़वाना है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है वो तो गया लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की जिन 2 सीटों पर बात चल रही है उसमें सीतामढ़ी, काराकाट और वैशाली है, यही 3 सीट पर अभी तक चर्चा है। अब इनके अलावा पारसी की पार्टी तो वहां लड़ने जाएगी नहीं और बीजेपी वहां पर डायरेक्ट फाइट में आना नहीं चाहती है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बीजेपी के लिए रहेगा या एनडीए गठबंधन के लिए रहेगा जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर, वो यही रहेगा कि डॉक्टर अरुण कुमार जो है वो इस सीट को लड़े। इसके अलावा जहानाबाद में कुल 6 विधानसभा सीट पड़ते हैं आज के। अब चूंकि कल हमने किशनगंज का चर्चा किया तो वहां पर भी 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 पर AIMIM के प्रत्याशी जीते हुए थे। तो जहानाबाद लोकसभा की अगर बात की जाए, जहानाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, तो वहां पर 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 सीट पर राजद तो 2 पर भाकपा माले के विधायक हैं। अब देखिए जहानाबाद से राजद के विधायक सुदय यादव हैं, मुखदुमपुर से राजद के सतीश दास हैं, घोसी से भाकपा माले के रामबली सिंह यादव हैं, अरवली से भाकपा माले के महानंद सिंह हैं, कुर्था से राजद के बागी कुमार वर्मा और अतरी से जो कि गया में पड़ता है राजद के अजय यादव हैं। तो इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि ये सीट जो है वहां पर जदयू का कोई भी सिटिंग MLA नहीं है, तो बेहद कमजोर दावेदारी जो है वो जदयू की वहां पर हो जाती है। 4 विधायक जहानाबाद के 6 विधानसभा सीट में 4 पे राजद, 2 पर भाकपा माले हैं। तो भाकपा माले इस बार अड़ी हुई है कि कम से कम, देखिए भाकपा माले के बारे में चर्चा है कि वो 3 सीटों पर एकदम अड़ी हुई है, आरा, पाटलिपुत्र और जहानाबाद, ये 3 सीट वो लेकर ही रहेगी, उनको लड़ना है। प्रत्याशी के नाम भी लगभग फाइनल किए गए हैं कि कौन कौन कहां से लड़ेगा। तो जदयू की दावेदारी कमजोर है। एक खबर ये भी आया था बिना जी की चंद्रवंशी जी जो हैं, जो सिटिंग MP हैं जहानाबाद के, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो बीजेपी के संपर्क में भी हैं कि अगर जदयू से उनका टिकट कटता है तो बीजेपी के सिंबल पे वहां पे वो लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि सिटिंग MP है, वो नहीं चाहेंगे कि उनका सीट गवाया जाए। और मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं कि जदयू के जो 16 सांसद जीते 2019 में, वे 8 राजद के प्रत्याशियों को हराए थे और 6 माले के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराए थे। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि 16 जो जीते हैं सांसद जदयू के, वो बड़ी मात्रा में किसको हराएंगे, किसके खिलाफ लड़ते हैं? यही राजद, कांग्रेस और माले के खिलाफ लड़े थे। तो इसको लेकर टकरार जो है वो महागठबंधन में इस बार साफ देखने को मिलेगा। कई ऐसे जदयू के सांसद होंगे जिसमें मैंने चर्चा किया था पूर्णिया का संतोष कुशवाहा, वाल्मीकि नगर का सुनील कुशवाहा, इसके अलावा आपको अब जहानाबाद की भी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, इन सभी लोगों का टिकट अभी दांव पे लगा हुआ है। नीतीश कुमार का कितना चलेगा महागठबंधन में, लालू यादव कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कितने सीटों पर वो मतलब डील फाइनल होगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब इसे लेकर जदयू में बहुत भागम भाग मचा हुआ भी है। तो कुल मिलाजुलाकर नीतीश कुमार का कितना महागठबंधन में चल रहा है, इस पर निर्भर करेगा कि अपने कितने सिटिंग MP का सीट वो बचा पा रहे हैं। 16 में अगर वो 8 भी बचा लिए तो समझिए कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन 8 से 10 सांसदों का जदयू में जो सिटिंग है उनका टिकट इस बार कट सकता है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे जहानाबाद लोकसभा सीट की। ऐसे में हमने चर्चा की कि महागठबंधन में खुद सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। हर सीट पर दावेदारी कई है, पार्टियां कई हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि जदयू लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, भाकपा माले या फिर खुद RJD। हालांकि एनडीए की बात करें तो यहाँ पर दावेदारी जो बताई जा रही है वो डॉक्टर अरुण कुमार को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। ऐसे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।